हेलो दोस्तों, तो यार जेआरएफ की जबरदस्त वैकेंसी निकली है और ये निकली है वैकेंसी किस्मत डीआरडीओ। डीआरडीओ का भी कौन सा एनएसटीएल। तो दोस्तों भारतीय सरकार रक्षा मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डीआरडीओ है उसमें नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब राइट एनएसटीएल ने वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी है जेआरएफ की, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। सर इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों? गेट या सीएसआर जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई होनी चाहिए। अभी मैं पूरा डिस्कशन कर भी लेता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, उससे पहले कि सर अगर हमें जेआरएफ में लिया जा रहा है तो क्या इसके लिए स्टाइफन भी दिया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, 37,000 रुपीज प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस ये आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये अच्छा खासा आपको स्टाइफन मिल रहा है इस चीज के लिए। और किस किस की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी वो भी देख लेते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ मैकेनिकल में 2 वैकेंसी है। ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स बी बीटेक अगर आपने कर रखा है, फर्स्ट डिवीजन अगर 60% से क्वालिफाई है और इसके साथ अगर आपने नेट क्वालिफाइड है या नेट नहीं तो गेट क्वालिफाइड है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। पर ध्यान रखिएगा बी बीटेक में 60% होना चाहिए और आपके पास और साथ ही गेट का स्कोर होना चाहिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट है आप प्रोफेशनल में एमई एमटेक कर रखा है और फर्स्ट डिवीजन से बीटेक में भी और एमटेक में भी दोनों में अगर आपने एलिजिबल अगर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। यही चीज अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो जेआरएफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी 2 वैकेंसी निकल के आई, जिसमें अगर आपने बीटेक कर रखी है या बी या बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर विद द फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% अबो और साथ ही आपके पास गेट या नेट का स्कोर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, एमई एमटेक कर रखा है और दोनों में फर्स्ट डायरेक्ट आपके पास क्या कहते हैं फर्स्ट डिवीजन है तो आप एलिजिबल है। मतलब फिर से समझिएगा, अगर सिर्फ बीटेक कर रखा है तो गेट स्कोर चाहिए, पर अगर बी और एमटेक दोनों का रखा है यानी बीटेक या एमटेक दोनों का रखा है तो गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर, जैसा कि मेंशन किया गया। जूनियर रिसर्च फेलोशिप नेवल आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो एक वैकेंसी है, जिसमें अगर ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स बी बीटेक नेवल में कर रखा है आपने तो आपके पास और गेट स्कोर है तब, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट एलिजिबल है। एरोस्पेस वाले भी इसके अंदर एलिजिबल है दोस्तों। एरोस्पेस या एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से आपने कर रखा है और गेट स्कोर है तो, या फिर आप एमटेक कर रखे हो तो डायरेक्ट एलिजिबल। कंप्यूटर साइंस की भी एक वैकेंसी है और अगर आपने जेआरएफ में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से तो आपने अगर बीटेक जो है या बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखा है और फर्स्ट डिवीजन पास है और गेट का स्कोर कार्ड आपके पास या नेट आप क्वालिफाइड है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या पोस्ट ग्रेजुएट है और बीटेक और एमटेक दोनों में अगर 60% से है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कोई रिटर्न पेपर नहीं होने वाला, सीधा इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड होगा। और जो अपर एज लिमिट है दोस्तों वो 28 ईयर है, 28 साल का एज लिमिट है इसके अंदर। और एससी एसटी कैटेगरी का जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होता है वही रिलैक्सेशन आपके पास। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए तो टीए डीए कुछ भी आपको पे नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की उस समय रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप जीआरएफ डीआरडीओ के अंदर बनना चाहते हैं दोस्तों तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिएगा। इसमें मार्कशीट चाहिए होंगे, ये सब वही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट जो हमेशा चाहिए होती है, राइट। एग्जामिनेशन फी जो है वो 10 रुपए का है। एग्जाम हालांकि कुछ सिर्फ इंटरव्यू होगा, इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। पेड वाया द राइट, ये दे रखा है आपके पास। डिमांड ड्राफ्ट फेवर ऑफ द डायरेक्टर एनएसटीएल पेबल एज विशाखापट्टनम और ऑनलाइन पेमेंट टू द बिलो मेंशन्ड बैंक अकाउंट में आप कर सकते हो। नेम दे रखा अकाउंट का, ये सारी चीजें दे रखी है। और रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू इफ नेसेसरी। अभी मोल बोला गया है कि नहीं है, पर मान लीजिए बहुत सारे ज्यादा अगर लोग फॉर्म फिल करते हैं तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन भी रिटन पेपर भी होगा और उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा दोस्तों। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू अ पैनल ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपीयर्ड फॉर द अवेलेबल वैकेंसीज एंड द फ्यूचर एंटिसिपेट। ये सब तो वही नॉर्मल होती है। सर कब होने वाला इंटरव्यू? तो ये होने वाला है दोस्तों 19/2/2025 को, 19 फरवरी को होने वाला है। और जीआरएफ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है और कंप्यूटर साइंस इन सब का 19 और जीआरएफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का 20 फरवरी को होने वाला है दोस्तों। कहां होने वाला है? तो नवल इन साइंस टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी विज्ञान नगर नियर एनएडी जंक्शन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सुबह 9 बजे, उससे पहले ही आपको पहुंचना होगा। तो विशाखापट्टनम में इसका इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। होप आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल गई होगी। अच्छी खासी एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं भी हो, फ्रेशर हो, गेट स्कोर कार्ड है, आप फॉर्म फिल करिएगा। एक चीज और, जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम आती है ना तो फॉर्म भी बहुत कम लोग भरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार इसमें तो क्या ही सिलेक्शन होगा। और वही एक ऐसा पॉइंट होता है
जो इंश्योर करता है कि सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत कम कंपटीशन बहुत डाउन हो जाता है। तो आप जरूर इसका फॉर्म फिल करिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।